हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरियाणा सहित देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से देश की एकता, अखंडता एवं विकास के लिए अपने अपने स्तर पर अहम योगदान देने का प्रण लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर और कालका में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और गोवा में चल रही राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने अब तक 18 स्वर्ण सहित कुल 51 पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड से सलामी ली और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइकर्स के करतब, सीमा सुरक्षा बल का महिला पाइप बैंड तथा वायुसेना का फ्लाई पास शो देखा। श्री मोदी ने इस अवसर पर कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण करने वाले लोग इसके खतरों को नहीं देखते और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होने से भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने कहा कि राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग है जो सकारात्मक चीजें नहीं देख पाता और भारत की एकता की बजाय निजी हितों को प्राथमिकता देता है। श्री मोदी ने लोगों को इस वर्ष के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि ऐसे नेता भारत को विभाजित करके लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कोई भी मिशन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और समारोह में उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने भागीदारी की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को झंडी दिखाई और सरदार पटेल के देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि इतने बड़े देश को एक करने के उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नित्यानंद राय, मीनाक्षी लेखी, अजय कुमार मिश्रा एवं निशित प्रमाणिक भी उपस्थित रहे। हरियाणा में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न स्थानों पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। पंचकुला के पिंजौर में आयोजित रन फॉर यूनिटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडी दिखाई और इस दौड़ में शामिल होने आए विशाल जनसमूह को एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में अनेकता में एकता इसे अन्य देशों से भिन्न बनाती है। मुख्यमंत्री ने सभी से देश की एकता, अखंडता एवं विकास के लिए अपने अपने स्तर पर अहम योगदान करते हुए इसे बुलंदियों पर ले जाकर अखंड भारत बनाने का प्रण लेने का आह्वान किया। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में एकता दौड़ को झंडी दिखाई और उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गुर्जर ने भारत रत्न सरदार पटेल की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक के बाद एक 500 से अधिक रियासतों को देश के साथ जोड़ने का काम किया। उनके कड़े फैसले के कारण ही आज के मजबूत भारत का निर्माण संभव हुआ है। टोहाना में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली तथा नारनौल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस अवसर पर श्री यादव ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। कैथल में विधायक लीलाराम ने छोटूराम स्टेडियम में एकता दौड़ को झंडी दिखाई। वहीं उपायुक्त प्रशांत पवार ने लघु सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को एकता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। पानीपत में विधायक महिपाल ढांडा, उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया तथा पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने एकता दौड़ को रवाना किया और पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने एकता दौड़ को झंडी दिखाई।
हथीन में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जब भिवानी के खेल परिसर में एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा ने एकता दौड़ को रवाना किया। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित समारोह में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रोहतक, कुरुक्षेत्र एवं लाडवा में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देश की एकता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पिंजौर में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए अमरावती पुल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों। पिंजौर में आयोजित एकता दौड़ के बाद मुख्यमंत्री ने कालका में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि श्री माता मनसा देवी मंदिर के साथ साथ कालका के श्री काली माता मंदिर को भी एक भव्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काली माता मंदिर के साथ लगती भूमि पर पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पिंजौर परवाणु सड़क पर वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण लोगों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को अतिशीघ्र पार्किंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक महान ग्रंथ की रचना की। और ये सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं उत्तर प्रदेश के खुर्जा से अंकुश अरोड़ा। गोवा में चल रही 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा अब तक 51 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 18 स्वर्ण, 17 रजत और 16 कांस्य पदक हासिल किए हैं। हरियाणा के एथलीटों ने 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक हासिल किए हैं। पदक तालिका के अनुसार विक्रांत पांचाल, निधि निर्भय और मनप्रीत ने 400 मीटर दौड़ में रजत, जबकि हरदीप ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 कांस्य पदक हासिल किया। हरियाणा पुलिस द्वारा सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में पुलिस मुख्यालय के लगभग 200 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्री कपूर ने राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के उल्लेखनीय योगदान को याद किया। पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री कपूर ने कहा कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करे। कैथर जिले के हल्का पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन ने गांव मोहना में 38 लाख रुपए से बनने वाले गुरु ब्रह्मानंद हॉल का शिलान्यास किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आज पुंडरी हल्का के साथ साथ गांव मोहना में बड़ी तेज गति से विकास हो रहा है। गांव वासियों ने इस अवसर पर गांव में फिरनी बनाने की मांग रखी। विधायक ने मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। अम्बाला छावनी के खरगा खेल स्टेडियम में कल से 6 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में शारीरिक योग्यता एवं डॉक्टरी जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।